क्रिकेट की बात करते हैं ना, जब खुशखबरी की बात हो तो फिर क्रिकेट पे चलते हैं। हाँ जी, खुशखबरी एक हमें मिली है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट से मुतालिक वेस्ट इंडीज़ को हमने शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की है। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दे दी है। मेहमान टीम के तमाम खिलाड़ी स्पिन जाल का शिकार बने हैं और साजिद खान आप देख रहे हैं किस तरह उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं। तू चल बे आया के मज़दाक वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन थे वो ड्रेसिंग रूम जाते रहे। 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ टीम 123 रन पर हिम्मत हार गई। दूसरी इनिंग्स में साजिद खान ने 5 विकेटें हासिल की, अबरार ने 4 विकेट्स ली, नुमान अली ने 1 शिकार किया। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए और कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और हरिकेन जो है उनके एक स्पिनर हैं, वेस्ट इंडीज़ के नए स्पिनर हैं, यंगस्टर ही है कह सकते हैं, उनको इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और 7 खिलाड़ियों को दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की आउट किया। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने स्पिनर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। तो इस वक्त में हमें याया हुसैनी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे शो का हमेशा हिस्सा रहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सरवत आपका और वालेकुम अस्सलाम और जोहेब अस्सलाम वालेकुम। और मुझे लग रहा है सरवत आजकल जोहेब जो है ना वो मैच देख नहीं रहे, सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी ब्रेक में जाएंगी ना तो मैं जोहेब को कहूंगा कि ये जो वॉरिकन की बात कर रहे थे उनकी तस्वीर आपके साथ ये बिल्कुल शेयर करें। और ये जो भी कह रहे थे ना कि ही लुक्स यंग एंड काफी नए लग रहे हैं, तो इस तस्वीर को आप जरूर देखिएगा वॉरिकन की और उसके बाद आप जरूर। मेरे कंसर्न कुछ और है आज। देखिए मैं तो टेस्ट क्रिकेट से नफरत होती जा रही है, यकीन करें मुझे, मैं आपको सही बता रहा हूँ एज ए फैन। देखिए ये कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। आपकी विकेट इस तरह की है कि स्पिनर्स नई बॉल पकड़ रहे हैं, एक तो ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए मुश्किल होता है, नई बॉल को चले ग्रिप कर ली, ड्रिफ्ट हो रही है बॉल, इतनी बड़ी टर्न हो रही है, ये हो क्या रहा है, स्पिन हो रही है बॉल। क्रिकेट का तो हालत ही खराब कर दी। अगर आप ऐसे मैच जीतेंगे तो हर टीम अपने होम ग्राउंड पर इस तरह की विकेट्स बनाएगी, बैट भी रही है बॉल। बताएं इसके बारे में, मुझे तो मजा नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है जीत गया पाकिस्तान, पता नहीं मैं सोच रहा था और आपने वो अल्फाज अपनी जबान से अदा कर दिए। मैं आज इसी हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी जो लाइन है वो क्या है, लेकिन आपने खुलासा कर दिया है। मैं आपसे बिल्कुल टोटली डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि कल से मैं ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि यार ऐसी पिचेस का क्या फायदा, और इन पिचेस के ऊपर हम स्पिनर के साथ बॉल डालकर मैच जीत गए हैं, और मैच जीत गए हैं तो बाहर जाकर हमारा क्या होगा। तो बात दरअसल ये, हम किसी हाल में खुश नहीं रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए होम टीम, होम ग्राउंड, होम एडवांटेज किसी चीज का नाम होता है। चाहे श्रीलंका की बात, पाकिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे इंडिया की बात हो, ये वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेज हैं जहां पर घुटने से नीचे ही आएगा बॉल, जहां पर सीने की हाइट आएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर चूंकि फ्रेश पिचेज होती हैं, लोग कम होते हैं, मैचेस कम होते हैं, वहां पर आपको इस तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, स्टेडियम बहुत कम है, फिर कुछ एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। और वो जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पर इस तरह की पिचेस के ऊपर जो है हम खेलकर जो है क्या फास्ट बॉलर पैदा करेंगे। भाई इसी सरजमीन पर इमरान खान पैदा हुए, फजल महमूद मरहूम पैदा हुए, सरफराज नवाज पैदा हुए, वसीम अकरम पैदा हुए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 500 आउट किया, बोरे वाला अख्तर वकार यूनुस पैदा हुए, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में तेज तरीन बॉल डालने वाले शुएब अख्तर यहीं पैदा हुए, मोहम्मद शमी जिनको कराची एक्सप्रेस कहा जाता है वो भी यहीं पैदा हुए। तो ये मुझे क्रिकेट से नफरत हो गई है। बात दरअसल ये कि आपकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो ढेर हो जाती है, फास्ट बॉलिंग उनसे खेली नहीं जाती, स्लिप है उनकी लग रही होती। जनूबी अफ्रीका में 5 साल के बाद आप जाकर खेलने जाते हैं तो वहां पर जो है आप आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं आप सीम एंड स्विंग कंडीशन में, वहां पर आपकी टांगे हिल जाती हैं। न्यूजीलैंड में जो है आपको बैटिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो भाई जो जिस तरह की चीजें हैं वैसे ही होगा। अभी तो इस मैदान पर हम 3.5 साल से हार रहे थे, इंग्लैंड को हमने हराना शुरू, अगर हार जाए तो मसला, जीत जाए तो मसला, तो जाए कहाँ। आई एग्री विद याया। अगर हम ये मैच हार जाते
तो विकेट और स्पिनर्स को कुछ नहीं कहा जाता, टीम को कहा जाता। अच्छा ये बताएं, शान मसूद की कैप्टनसी के ऊपर क्या कहेंगे? उनकी कैप्टनसी की अहमियत इस शो क्या कैप्टनसी मुझे बताएं, क्या कैप्टनसी आप मुझे बताएं। स्पिनर को लगाया, क्लोजिंग थोड़ी फील्डिंग ली, स्लिप ले ली, ये क्या क्या कैप्टनसी बताएं? या बताइए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सरवत शान मसूद को कप्तानी करने का यहाँ पर मौका मिला और उनका किरदार जो था वो नाम के कप्तान का ही था इस टेस्ट मैच में। कभी वो साजिद को बुलाकर गेंद दे रहे थे, कभी वो नोमान को बुलाकर गेंद दे रहे थे, और 2-4 ओवर में विकेट नहीं गिरती थी तो वो अबरार की तरफ देखते थे, कहते थे आओ तुम भी हाथ धो लो इस धरती के अंदर। और बात दरअसल ये कि मैं तो हैरान रह गया जब वेस्ट इंडीज की टीम ने अपनी इनिंग की शुरुआत की तो 4 ओवर में उनके 4 बैट्समैन आउट हो गए थे। और कल वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है सिंक्लेयर, जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, मुझे हमारे फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब ने एक वीडियो भेजी फेसबुक की, मैंने उसको ओपन किया तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। जब वो आ रहे थे तो सलमान अली आगा ने उनको कहा वेलकम ब्रदर, तो आई एम कमिंग इन ग्रेवयार्ड, मैं कब्रिस्तान में आ गया हूँ खेलने के लिए। तो ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन देखिए बात दरअसल ये है कि कोई दो राय नहीं है, हम होम टीम है, हम अपनी एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए पिचेस को प्रिपेयर करेंगे। और अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पहला ओवर ही जो है स्पिनर से डलवा रहा है, यहाँ पर तो वेस्ट इंडीज ने जो है वो मोटी के साथ पहला ओवर करवाया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वैसे मुझे और आपको भी अगर मौका मिल जाए ना इस विकेट पे बॉलिंग खास तौर पे, तो हम भी 3-4 विकेट तो ले लेंगे। अच्छा सुने, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान की बैटिंग रही, ठीक है हमारा एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान तो स्पिन को फिर भी कहीं ना कहीं 2-4 प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इसमें तो हमारी बैटिंग भी फ्लॉप हुई है। दूसरी इनिंग्स में आप देखें किस तरीके से हम खेले, तो ये तो वेस्ट इंडीज के पास भी मैच जा सकता था अगर थोड़े बहुत हम वेस्ट इंडीज के पास जरा से बैट्समैन फर्स्ट क्लास ही खेलने वाले होते तो। देखिए ये बिल्कुल आपने सही बात की, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा, आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि टेस्ट मैच के पहले दिन जब मोहम्मद रिजवान आए, रिजवान ये बोले कि इस तरह की पिचेस के ऊपर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, टेस्ट मैच 3 दिन से ज्यादा जाएगा नहीं, और उन्होंने कहा कि हमारी एवरेजेस भी जो है वो नीचे आएंगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर आपके बैट्समैन ऐसी पिचेस पर नहीं खेल सकते जहां पर तेज बॉल करने वाले बॉलर हों, और ऐसी पिचेस पर नहीं खेल सकते स्पिनर बॉल कर रहे हों। देखिए पाकिस्तान का तो समझ आता है, नोमान ने पहली इनिंग में 5 आउट किए, साजिद ने जो है वो इस मैच को 27 ओवर में 115 रन देकर आउट किया, और आखिरी 3 टेस्ट मैचों में उनके 2 मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। आखिरी 3 टेस्ट मैचों में वो पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो साजिद, नोमान, मिस्ट्री स्पिनर अबरार की मौजूदगी में वेस्ट इंडीज के मसाइल, वेस्ट इंडीज की परेशानियां तो आपको समझ आती हैं, जहां पर उनके पास कुछ ज्यादा बड़े नाम के बैट्समैन है नहीं। लेकिन पाकिस्तान को किस बात की परेशानी है? यहाँ पर जो आपकी बैटिंग लाइनअप है पिछले 3 साल से यही बाबर आजम, शाह, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान आगा यही खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये इन स्पिन पिचेस के ऊपर भी हसरत यास की तस्वीर बन जाएंगे, इन स्पिन पिचेस के ऊपर भी करते हुए आपको दिखाई देंगे, तो इंतहाई माजरत के साथ फिर इनको आपने किधर खिलाना है? सही। अच्छा या ये भी बताइए, बाबर आजम आपको लग रहा है कि फॉर्म में वापस आ रहे हैं? पहले उन्होंने 50s में बनाए, फिर वो 80s में रन आ गए हैं, सो इज ही कमिंग बैक इनटू हिज ओरिजिनल फॉर्म जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? सरवत आप भी मुझे बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता कि फॉर्म किसको कहते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका में 4 इनिंग में 393 किए थे, और यहाँ पर पहली इनिंग में उन्होंने 21 गेंदों पर 8 रन किए, दूसरी इनिंग में उन्होंने 11 गेंदों पर 5 रन किए, तो दोनों इनिंग में लगभग उन्होंने 13 रन बनाए। तो आप तो इसको फॉर्म कहती हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ये फॉर्म नहीं। वो कह रही है कि बताइए डायरेक्टर साहब, उनके खेलने के अंदाज से लग रहा है, यानी खेलने के अंदाज से उनको लग रहा है कि शायद वो जो है ना कुछ रिदम में आते जा रहे हैं। नहीं, तो उनके साथ कंपनी ने मायदा किया है ना, इससे पहले वो ग्रेनिकल के बैट से खेलते थे और अब वो सीए कंपनी के बैट से खेलते हैं, और जो खबरें आ रही हैं कि 1 साल में सीए कंपनी उनको 7 करोड़ रुपए देगी इस बैट से खेलने के, और अगर वो 50 करेंगे तो अलग पैसे हैं, 100 करेंगे तो उसके अलग पैसे हैं। अच्छा, तो अब आप सोच लीजिए, और करनी होगी। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएंगे आया कि हमारे जो जैसी भी विकेट थी, ठीक है, और पाकिस्तान में ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है,
तो अब ये जो 3 स्पिनर्स हमने खिलाए और उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो इनमें से कौन से स्पिनर्स आप ओडीआईज में देखते हैं कि उनकी जगह बनती है? देखिए, यहाँ पर आपके पास जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार हैं वो आपकी वाइट बॉल टीम में शामिल हैं। सही। फिर उसके अलावा सुफियान मुकीम जो हैं वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, और सलमान आगा हमारे तीसरे स्पिनर हैं। लेकिन जिस तरह की साजिद ने बॉलिंग कर दी है, हमने कोई इंग्लैंड तो खेलने जाना नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं रहे। तो जो हालात और वाकयात हैं उसके साथ मुझे लगता है कि साजिद की आपकी टीम में जगह बनती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, बल्कि उनकी एनर्जी भी हमें जरूरत है। वो जो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, वो जो एक साइन बनाते हैं, कल बाबर और रिजवान भी उनके साथ वो साइन बना रहे थे, मैं उससे भी हटकर बात करूंगा कि वो एक फील्ड में होंगे तो रन बचाने के लिए भागते हुए आपको दिखाई देंगे, बैटिंग करेंगे तो वो लड़ते हुए दिखाई देंगे, बॉलिंग में वो किसी फास्ट बॉलर की तरह जो है बैट्समैन को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए, टीम को चाहिए उनका। बिल्कुल। अच्छा या बताइए, आपने नेशनल स्टेडियम विजिट किया, आपका विजिट कैसा रहा? क्या क्या तामीराती काम आपने देखे वहाँ होते हुए? किस जगह पे पहुंची है अभी स्टेडियम की सारी रेनोवेशन? बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग सरवत, अगर आप किसी आम आदमी से बात करें या किसी क्रिकेट को समझने वाले से बात करें तो वो तो एक आम जायजा ही आपको पेश करेगा कि ये 14 अरब रुपए आपने लगा दिए हैं लाहौर, कराची और पिंडी के स्टेडियम के ऊपर। देखिए, बात दरअसल ये है कि एक चीज होती है गुफ्तगू करना, एक चीज होती है कि सिर्फ तनकीद करना। मैं उस वक्त भी गया था नेशनल स्टेडियम जब नसीम उल गनी और इकबाल को गिराया गया था, और शायद मैं भी उन लोगों में शामिल था जो कि ये कह रहे थे कि यार जरा ये हमने जल्दी कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बना लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैं नेशनल स्टेडियम गया शो करने के लिए वहां पर, तो मैं वहां जाकर बहुत अच्छा खुशगवार एहसास मुझे हुआ, और बिल्कुल एक नया मैंने देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये थी कि नई बिल्डिंग तो नेशनल स्टेडियम कराची में बन ही रही है, लेकिन वो जो अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हाथ और खाने की और। तो आप जब नेशनल स्टेडियम कराची में, मैं उम्मीद करता हूं कि 3 मैच हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, किसी एक मैच में जुएब भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, और जाएंगे भी आप। वीआईपी बॉक्स वाले लोग हैं ना आप तो वीआईपी नहीं, हम आवाम के साथ बैठेंगे, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में जाके मैच देखेंगे, तो आप डेफिनेटली जाकर एक तो एंजॉय करेंगे। तो हम तो चाह रहे थे या कि आपके साथ विजिट करें ताकि एक अच्छी हमें आप इंट्रो भी दें और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, क्रिटिक हो, लोगों तक रसाई भी हो जाए। क्या कहते हैं, पीसीबी तक रसाई भी कुछ हो जाए, ऑफिशियल्स तक। आप तो पाकिस्तान की स्टार हैं, आपको तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा दोस्त जो है, ये बेचारा गरीब आदमी है, इसके लिए मैं टिकट कर दूंगा। मैं यही कह रहा हूं, टिकट नहीं, मैं कह रहा हूं पीसीबी तक रसाई हो जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो पीसीबी तक रसाई हो जाएगी। सुना नहीं आपने? चले, जबरदस्त याया, थैंक यू सो मच। लेकिन हम आपके साथ जाएंगे जरूर। हाँ बिल्कुल। याया हुसैनी से बात करके जर्नलिस्ट, बहुत जी, हमारा शो इनकम्प्लीट होता है स्पोर्ट्स सेगमेंट में याया के बगैर। क्रिकेट पे इस तरह तबसरे और सवालात जो है ना वो बहुत कम ही होते होंगे कहीं, वरना बड़े दिल से आए हुए होते और हंसी खुशी में टाल जाते हैं।